हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छी होंगी। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2026 में आपको चॉइस फिलिंग कैसे करना है, किन बातों को आपको ध्यान में रखना है, सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक भी डाउट नहीं रहे कि हमारी रैंक हाई है तो आपका चॉइस फिलिंग में क्या गलती आपको नहीं करनी है। बच्चों, वीडियो को लास्ट तक देखना। आपको 19 जो ये कॉलेजेस है उसकी सीक्वेंसिंग किस तरह से आपको करना होगा। और बच्चों, जो भी स्टूडेंट है जो हमारी टीम से काउंसलिंग करवाना चाहता है, जो पिछले 7 साल से बच्चों काउंसलिंग कर रही है फॉर एम्स बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल एमबीबीएस का, तो यहाँ पे आप डिस्कशन कर सकते हो, हमारी टीम से हेल्प ले सकते हो। विद इन 30 मिनट में हमारी टीम आपकी काउंसलिंग करके आपको पीडीएफ फाइल में बच्चों दे देगी। ओके, तो चलिए, जिन बच्चों का हमने काउंसलिंग किया है उनका किस बातों का ध्यान में रखते हैं, सारी चीजें बच्चों यहाँ पे डिस्कस करने वाले, ताकि आप भी जो है अपना काउंसलिंग करवा कर सकते हो। और साथ ही साथ यदि आपको लगता है कि आपसे गलतियां हो सकती हैं तो आप हमारी टीम की हेल्प ले सकते हो। अब यहाँ पे सारी चीजें बच्चों ध्यान में रखना कि अपग्रेडेशन सिस्टम में क्या प्रोसेस होती है, क्या चीजें आपको ध्यान में रखना, सारी चीजें। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले बच्चों चलिए हम दिखाते हैं आपको किसी पहले स्टूडेंट्स की। यहाँ पे हमने जो चॉइस फिलिंग की उनकी रैंक थी 865। ओके, एक अच्छी रैंक है बच्चों, डिजर्व करते हैं एक अच्छी कॉलेज को। तो यहाँ पे जिस बच्चे की जिस तरह की रैंक होती है उस तरह की हम हमारी टीम जो है बच्चों उसकी चॉइस फिलिंग करती है कि जो अच्छी रैंक पे रहेगा उसको अच्छा कॉलेज मिले, ज्यादा परेशानी उसको नहीं हो और एक अच्छे कॉलेज में वो एडमिशन ले पाए। ओके, अब इसके लिए आपको अच्छे से काउंसलिंग चॉइस पर फिर सारी चीजों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले यहाँ पे बात करें इसकी रैंक कितनी है बच्चों, यहाँ पे देख सकते हो 865। ओके, अब राउंड कितने होंगे वो ध्यान में रखना। आपका फर्स्ट राउंड होगा, ओके, और सेकंड राउंड होगा। इन दो के लिए आपकी एक ही बार चॉइस फिलिंग होगी। ओपन राउंड के लिए फिर से चॉइस फिलिंग होता है। तो इन फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में आपको इन दो राउंड के लिए आपको एक बार चॉइस फिलिंग होगा। यदि आपकी गलती हुई तो आपको फिर से मौका नहीं दिया जाएगा चॉइस फिलिंग का। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब यहाँ पे जो बच्चे देखो, यहाँ पे 865 है और फर्स्ट राउंड में सभी बच्चों को सीट नहीं मिलेगा, लगभग जो है 50। ओके, लगभग यहाँ पे मान सकते हो कि 50 से 55% सीटों पे एडमिशन होगा, चाहे वो दिल्ली की कॉलेज हो, चाहे आपकी भोपाल की हो, चाहे ऋषिकेश की हो, चाहे किसी भी आपकी जो है बच्चों कॉलेज हो, उसमें सभी सीटों पे एडमिशन नहीं होगा। पहली बात ये ध्यान रखना है। सेकंड चीज ये रखना है कि लास्ट ईयर से काफी बच्चे कंपेयर कर रहे हैं बच्चों। लास्ट ईयर अलग रूल एंड रेगुलेशन से, लास्ट ईयर जिस रैंक पे आपको कॉलेज मिल रहा था, इस साल वो 100% उस रैंक पे वो कॉलेज नहीं मिलेगा। हो सकता है आपको उससे बेटर मिल जाए, हो सकता है वो कॉलेज आपको नहीं मिलेगी। तो पिछले साल की चॉइस फिलिंग देख के बच्चों काउंसलिंग मत करना। सेकंड चीज, आप साइबर कैफे के पास जाओगे, वहां पे आप रैंडम चॉइस फिलिंग मत करवाना, क्योंकि बच्चों आपको फिर बहुत दिक्कत होती है। फर्स्ट राउंड में जो सीट अलॉटमेंट हो जाता है उसके बाद आपको वहां पे फिजिकल वेरिफिकेशन करना होता है। ओके, अब यहाँ पे ध्यान रखना, जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में सीट मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट राउंड में जिन बच्चों को सीट मिलेगा, तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये होती है कि जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में सीट मिलता है उनको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। मतलब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल इस बच्चे को यहाँ पे एम्स पटना का सीट मिल जाता है, तो इसे चाहे आप राजस्थान का स्टूडेंट हो, इसे यहाँ पे जाना ही होगा। अब यहाँ थोड़ा सा हाई रैंकिंग है और मंगलागिरी साउथ की कॉलेजेस लगी हुई है और फर्स्ट राउंड में उसको मंगलागिरी मिल गया, तो विद इन 6 डेज में आपको मंगलागिरी जाना होगा। वहां की टिकट आपको लेनी होगी और लगभग आपको फ्लाइट से जाना होगा, क्योंकि मैक्सिमम चांस है कि ट्रेन की टिकटें नहीं मिलती है। ओके, इसलिए फ्लाइट से बच्चों को जाना पड़ता है और फ्लाइट से आपका चार्जेस है लगभग बच्चों दो बच्चे एक साथ जाएंगे, मतलब एक पेरेंट्स और एक बच्चा, तो लगभग 12,000 का खर्चा। तो इस तरह से 25,000 का खर्चा आपको बैठ सकता है। तो इन सबसे बचना है बच्चों, प्रॉपर काउंसलिंग करवाइए, क्योंकि काउंसलिंग की गलतियां फिर आपसे लगेगी कि आपसे हाई रैंक वाला एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन ले गया। अब यहाँ पे किस चीजों का ध्यान रखना है। सेकंड चीज, यहाँ पे मान लो एम्स पटना मिल जाता है इसको फर्स्ट राउंड में, तो इसको अपग्रेड करना है। ओके, क्या करना है, इसको अपग्रेड करना है। तो अपग्रेड करना है तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये जो नीचे की चॉइस फिलिंग है, ओके, जो नीचे की चॉइस फिलिंग है उससे कोई मतलब नहीं है, ये कैंसिल हो जाती है। ओके, सिर्फ ऊपर की चॉइस फिलिंग देखी जाती है। ओके, अब मान लीजिए सेकंड राउंड में इन सब का कट ऑफ नहीं जाता है, जितना नहीं गया जितना जाना है, तो फिर से वापस एम्स पटना ही मिल जाएगा। और यदि जाता है, मान ली फॉर एग्जांपल 864 एम्स ऋषिकेश का चला गया सेकंड राउंड में, या दिल्ली की चली गई, ओके, मान लो फॉर एग्जांपल मान लो ऋषिकेश की चली गई, तो यहाँ पे इस बच्चे को ऋषिकेश अलॉट हो जाएगा। बट ये ऊपर की जो चॉइस फिलिंग है ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही साथ जो नीचे की चॉइस फिलिंग है वो फर्स्ट राउंड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी कॉलेज कहाँ पे लगा हुआ है। तो इसलिए बच्चों ये गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि यदि आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिला तो यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। तो इस तरह से बच्चों इनका देखो 8 ही चॉइस फिलिंग हुआ, इसका मतलब इसकी बाकी की कॉलेजेस हटा दी गई है ताकि इसको फर्स्ट राउंड में कोई दूसरी कॉलेज न मिल जाए, ताकि वहां पे आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना पड़े और लगभग 20 से 25,000 खर्चा हो जाए। तो इसलिए बच्चों बचना है। मात्र बच्चों आपका हमारी टीम जो है, जिस बच्चों को सिर्फ सपोर्ट चाहिए, चॉइस फिलिंग चाहिए, मतलब हम खुद करने करके देंगे, आपको चॉइस फिलिंग बना देंगे, पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा जैसे इन बच्चों का मिल रहा है। ओके,
इस तरह से आपको पीडीएफ चाहिए तो उनका चार्ज ओनली 599 रहेगा बच्चों। 599 आपको सिर्फ चॉइस फिलिंग का वो आपको मिल जाएगा। और यदि कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन होना चाहते हो तो उसकी चार्जेस बच्चों आपका 899 है, जिसमें कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस हमारी टीम खुद आपको करके देगी। ओके, अब किस तरह से ज्वाइन हो सकते हो, तो स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं बच्चों, यहाँ पे आपको नंबर कॉन्टेक्ट करना है, व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टेक्ट कर लो, कॉलिंग करके कॉन्टेक्ट करके डिस्कस कर लो कि आपकी रैंक पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है। उसके बाद हमारी टीम आपका विद इन 30 मिनट में चॉइस फिलिंग करके आपको पीडीएफ दे देगा। वहां से सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, प्रॉपर व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा। और यदि आपको सिर्फ आपको चॉइस प्रेफरेंस चाहिए तो आप यहाँ पे 599 में भी करा सकते हो, जिसमें आपको सिर्फ चॉइस फिलिंग का पीडीएफ मिलेगा, उसको देके आप खुद भी फिलअप कर सकते हो। ओके, तो किसी स्टूडेंट्स को लगता है कि मेरी काउंसलिंग सही से नहीं हो गई, तो आप यदि आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप अपना चॉइस फिलिंग करवा सकते हो। आपको चॉइस फिलिंग मिल जाएगा आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, और पूरा आपको सपोर्ट है वो भी मिल जाएगा, लेकिन आपको सारा प्रोसेस खुद से करना होगा। और यदि आप ये पूरा कंप्लीट सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो सारा प्रोसेस हमारी टीम खुद करके देगी बच्चों। ओके, अब यहाँ पे हमने हर स्टूडेंट्स की चॉइस फिलिंग अलग अलग होती है। अभी में से हर रैंक पे चॉइस फिलिंग बच्चों चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात करेंगे जो हाई रैंक पे बच्चा थोड़ा सा हाई रैंक पे है, ओके, उसकी बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखोगे 2695 रैंक है, तो इनकी चॉइस फिलिंग अलग चेंज हो गई। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चे के लास्ट बच्चे की 8 कॉलेज थी, तो यहाँ पे लगभग जो है बच्चों 16 कॉलेज फिलअप किया गया। 2 कॉलेज यहाँ से हटाई गई, तो सारे कॉलेजेस हम नहीं देते हैं, उसकी रैंक के अकॉर्डिंग जो मिलेगा हमें पता होता है, क्योंकि हमने 7 साल काम किया है बच्चों, तो कौन सा कॉलेज मिल सकता है ये हमें अच्छे से पता होता है। ओके, तो इसलिए बच्चों यहाँ पे आप जो है प्रॉपर काउंसलिंग में ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी चॉइस फिलिंग काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, और लास्ट ईयर कितने हमारी काउंसलिंग टीम ने कितनी आज जो है बच्चों सीटें दिलवाई हैं वो हम यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको सारी चीज समझ में आ जाए। ओके, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम है वो नहीं रहे और आप इजिली जो है अपना बच्चों चॉइस फिलिंग करवा सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे आप जो स्क्रीन पे देखोगे बच्चों, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये आपको एक आइडिया दे देगा कि हाँ हमारी टीम वैलिड काम करती है। ओके, तो यहाँ पे आप यहाँ पे देखोगे, तो चलिए हम एक बार स्वैप कर देते हैं बच्चों। ये हमारी काउंसलिंग के रिजल्ट है लास्ट ईयर की, जिसे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इस तरह से हमारी टीम पूरी चॉइस फिलिंग करके सारा चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखो ओबीसी की स्टूडेंट 450 जोधपुर, ओके, उसके बाद में ईडब्ल्यूएस में लगभग 1543 में इनको बिलासपुर का सीट मिला। ओके, इनको गुवाहाटी का सीट मिला है। फर्स्ट राउंड में रैंक कितना था 1331, उसके बाद अपग्रेड हुआ। तो सारी चीजें बच्चों ध्यान रखनी है, हर एक बच्चे की चॉइस फिलिंग अलग होगी, हर एक बच्चे का सीक्वेंस अलग होता है। ओके, तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।